हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कक्षा 10 निर्देशांक ज्यामिति का VBI सब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं। एकदम बोर्ड एग्जामिनेशन में लड़ने वाला प्रश्न है और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एपी का एनवा पद ज्ञात करने के लिए सिखाऊंगा। ठीक है जी, एपी का एनवा पद ज्ञात करने के लिए आपको हम सिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि एपी का एनवा पद कैसे ज्ञात किया जाता है। इससे पहले हम आपको कुछ बायोडाटा बताते हैं कि एपी के एनवा पद कैसे निकाला जाएगा। जो तो देखिए, इसे यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ए का मतलब क्या होता है। तो ए का मतलब होता है सर जी प्रथम पद, डी का मतलब सार्वभौमंतर, एन का मतलब पदों की संख्या, टीएन का मतलब अंतिम पद। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे फॉर्मूला। ठीक है, कि टीएन का सूत्र क्या होता है, यानी अंतिम पद निकालना हो तो सूत्र क्या बैठाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और अगर आपको डी निकालना है तो दूसरा पद माइनस पहला पद यानी T2 माइनस T1। इस सूत्र की मदद से हम लोग एनवा पद ज्ञात करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं प्रश्न को। प्रश्न दिया हुआ है कि एपी 10 7 4 डॉट 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 का 30वां पद ज्ञात करें। केमा पद ज्ञात करना है जी, 30वां पद। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा ए। तो ए कितना दिया हुआ है जी, तो ए आपको दिया हुआ है यहाँ पे 10। कितना दिया हुआ है, 10। बताइए, 10 दिया हुआ है। उसके बाद आप डी निकालिए। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, T2 क्या होता है जी, T2 माइनस T1। तो यहाँ पे देखिए T2 कितना है, तो 7 यानी दूसरा पद 7 और माइनस पहला पद 10 है। तो यहाँ पे 7 में से 10 जाएगा तो -3 बचेगा। कितना बचेगा, -3। यानी डी का मान कितना निकल गया, -3। और एनवा पद कितना दिया हुआ है, यानी पदों की संख्या एन बराबर कितना है, तो 30 दिया हुआ है। और यहाँ पे हम लोग को फाइनल निकालना है क्या है जी, तो टीएन निकालना है, टीएन ज्ञात करना है। ठीक है, तो टीएन ज्ञात करना। तो देखिए टीएन का फॉर्मूला क्या होता है, टीएन का फॉर्मूला क्या होता है जी, तो देखेंगे कि टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है, डी होता है। तो ए कितना दिया हुआ है, तो ए 10 दिया हुआ है, प्लस एन कितना दिया हुआ है, तो एन आपको 30 दिया हुआ है, -1 का 1। और डी कितना है, तो -3 दिया हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि 10 का 10 होगा और प्लस का प्लस, यहाँ पे 29 हो जाएगा। 30 में से घटेगा 29 और 29 को गुणा करिएगा यहाँ पे आप -3 से। कितना से गुणा करिएगा, -3 से। तो यहाँ पे देखेंगे कि 10 का 10 हो जाएगा और यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। और 29 गुना 3 करिएगा तो 9 × 27 के 7 और 2 × 6 और 2 कितना हो जाएगा जी, 8 यानी 87 हो जाएगा। तो आपको पता है ये किसका मान निकल रहा है, टीएन का। ठीक है जी, तो हम लोग लिख सकते हैं इधर कि टीएन बराबर, यानी 10 में से 87 घटेगा तो कितना बच जाएगा, 77 बच जाएगा। यानी -77 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरीके का दूसरा सवाल देखते हैं इस प्रश्न में कैसे हम लोग बनाएंगे। जो ठीक है जी, प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। एकदम सेम प्रश्न। ए कितना दिया हुआ है, तो ए आपको पता है कि ए 2 हो जाएगा। आपको अगर डी निकालना है तो डी दूसरा पद यानी T2 माइनस T1 यानी दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, तो दूसरा पद माइनस पहला पद को आप कैसे सॉल्यूशन करिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे T2 माइनस T1, तो T2 कितना है जी, तो T2 यहाँ पे 7 दिया हुआ है। T1 कितना है, तो 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे 7 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 5। यानी D बराबर कितना हो गया, 5। और N कितना दिया हुआ है, यानी 10 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। तो आपको 10वां पद ज्ञात करना है ना जी। तो यहाँ पे देखिए हम लोग टीएन का ही फॉर्मूला बैठाएंगे। क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा।
अब यहाँ पे देखना है ए कितना दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है ये बताइए। तो ए यहाँ पे आपको दिया हुआ है 2, अब प्लस एन कितना है 10 -1 और डी का मान 5। तो 2 प्लस 10 में से घटेगा 9, 10 में से घटेगा कितना बचेगा 9, गुना के 5। तो यहां से हो जाएगा 2 प्लस 9 5 कितना हो जाएगा जी 45। कितना हो गया 45। ये हुआ टी एन बराबर है ना। अब हम लोग लिखेंगे लास्ट में कि टी एन बराबर, ठीक है, 45 2 कितना हो जाएगा 47। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के साथ।